दोस्तों, ये कहानी है एक बेहद शक्तिशाली भूकंप की, जिसने पूरी दुनिया को लगभग तबाह ही कर दिया था। साथ ही कुछ ऐसे जाबाज लोगों की जिन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए अपनी जान लगा दी। ये कहानी सियोल, दक्षिण कोरिया में शुरू होती है, जहां इंचोन नाम का एक व्यक्ति अपने साथी के साथ एक प्रतिबंधित स्थान पर एक पुराने अमेरिकी बम को निष्क्रिय करने के लिए पहुंचता है। कई दशक पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया था, और आज भी उस संघर्ष के दौरान उपयोग किए गए हथियारों की खोज की जा रही है। इंचोन को अंततः बम मिल जाता है और वो उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देता है। फिर दृश्य इंचोन की गर्भवती पत्नी सुजी की ओर मुड़ता है, जो अपनी मेडिकल जांच के लिए क्लिनिक में अकेले आई है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, इंचोन उसे फोन करता है और उत्साहपूर्वक पूछता है कि उन्हें बेटी होगी या बेटा। जवाब देने के बजाय सुजी गुस्सा हो जाती है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि इंचोन हमेशा काम में व्यस्त रहता है और उसके पास कभी भी उसके लिए समय नहीं होता है। यही वजह है कि उसे फिर से अकेले क्लिनिक आना पड़ा। जब दोनों फोन पर बहस कर रहे होते हैं, तभी शहर में अचानक एक शक्तिशाली और भयानक भूकंप आता है। इंचोन तुरंत अपनी कार पर नियंत्रण पा लेता है और इलाके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरती इमारतों के कारण सड़कें लगभग अगम्य हो जाती हैं। अचानक उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शुक्र है कि इंचोन को चोट नहीं आई, इसलिए वो कार से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर भागता है, क्योंकि आधा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जल्द ही न्यूज़ चैनल भूकंप की खबरों से भर जाते हैं। इसका कारण चीन और दक्षिण कोरिया की सीमा पर स्थित एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट बताया गया है। दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, और ये खुलासा हुआ है कि इस आपदा की भविष्यवाणी 3 साल पहले प्रोफेसर कांगबॉन ने की थी। उस समय किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया था, और अब भूकंप के बाद लोगों को उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का पछतावा हो रहा है। निराश और हताश होकर प्रोफेसर दक्षिण कोरिया छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव वहां पहुंचते हैं और उन्हें जबरन एक तत्काल बैठक में ले जाते हैं। जब प्रोफेसर बैठक कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें दक्षिण कोरिया और चीन के राष्ट्रपतियों सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारी पहले से ही वहां मिलते हैं। वे उनसे आने वाले भूकंपों के बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि बहुत जल्द 3 और भूकंप आएंगे, और उन्हें रोकने का केवल एक ही तरीका है। ज्वालामुखी के नीचे एक परमाणु बम विस्फोट किया जाना चाहिए, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाए। एक बार जब लावा उस गड्ढे में बह जाएगा, तो भूकंप समाप्त हो जाएंगे। समस्या ये है कि ना तो चीन और न ही दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। प्रोफेसर तब खुलासा करते हैं कि अमेरिकी परमाणु हथियार उत्तर कोरिया में अमेरिकी दूतावास के पास जमा है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे गुप्त रूप से उत्तर कोरिया के साथ समन्वय करें और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिका को पता चले बिना उन हथियारों का उपयोग करें। हालांकि दोनों देशों को डर है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को इस गुप्त मिशन के बारे में पता चला, तो ये युद्ध का कारण बन सकता है। फिर भी कोई अन्य विकल्प न होने पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति प्रोफेसर के साथ एक गुप्त मिशन की योजना बनाते हैं, और इंचोन को भी इसका हिस्सा बनने के लिए चुना जाता है। जब इंचोन सुजी को मिशन के बारे में बताता है, तो वो बहुत चिंतित और भावुक हो जाती है, ये जानकर कि वो अपनी जान गंवा सकता है। फिर भी देश की खातिर सुजी उसे अनुमति दे देती है, और वो क्षण दोनों के लिए बेहद भावुक हो जाता है। अगले दिन मिशन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, और दक्षिण कोरियाई जेल से जून प्योंग नाम के कैदी को छुड़ाने की योजना बनाई जाती है। वो अकेला है जो जानता है कि अमेरिकी परमाणु हथियार कहाँ रखे गए हैं। टीम 2 समूहों में बंट जाती है और जून प्योंग को जेल से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ती है। दुर्भाग्य से एक टीम का विमान बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे मिशन कप्तान और कई सदस्यों की मौत हो जाती है। इंचोन का विमान भी नियंत्रण खोने लगता है, लेकिन सही समय पर वो पैराशूट का उपयोग करके अपनी टीम को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। कैप्टन की मृत्यु के बाद इंचोन को पदोन्नत किया जाता है और उसे नया मिशन कप्तान बनाया जाता है। इसके तुरंत बाद कंट्रोल रूम उसे सूचित करता है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में पूरा मिशन मैप था। इसके बिना मिशन पूरा नहीं किया जा सकता। इंचोन और उसकी टीम मलबे के पास लौटते हैं, मैप बरामद करते हैं और फिर जेल की ओर बढ़ते हैं। जब वे अंततः वहां पहुंचते हैं, तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जेल के आसपास कोई गार्ड नहीं है। जेल के बिना सुरक्षा के रहने का कारण एक विशाल भूकंप था, जो कुछ समय पहले क्षेत्र में आया था। अपनी जान बचाने के लिए सभी गार्ड वहां से भाग गए थे। इससे राहत पाकर टीम तुरंत जेल में दाखिल होती है और प्योंग नाम के एक कैदी से मिलती है। शुरुआत में प्योंग भ्रमित होता है कि वे उसे क्यों मुक्त करना चाहते हैं। इंचोन उसे पूरी स्थिति समझाता है, लेकिन प्योंग मदद करने से इनकार कर देता है।
हालांकि जब इंचोन उसे दक्षिण कोरियाई नागरिकता देने की पेशकश करता है तो प्योंग तुरंत उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है। इस दौरान प्योंग चुपके से इंचोन का बटुआ चुरा लेता है। अंदर उसे एक अल्ट्रासाउंड फोटो और मिशन मैप मिलता है। मैप को याद करने के बाद वो उसे हटा देता है ताकि टीम को रास्ते के लिए उस पर निर्भर रहना पड़े और उसे धोखा न दिया जाए। फिर वो इंचोन को बताता है कि उसने क्या किया है और बटुआ लौटा देता है। मैप गायब होने के कारण टीम के पास प्योंग के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब वो अकेला है जो रास्ता जानता है। हर कोई अनिच्छा से उसकी बात सुनने के लिए सहमत हो जाता है। प्योंग अचानक भाग जाता है और सीधे अपने घर की ओर चल देता है, जहां उसकी पत्नी रह रही है। पता चलता है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे हत्या के आरोप में फंसाया था और जेल भेज दिया था। प्योंग हिसाब बराबर करने के लिए वहां जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। उसकी पत्नी उसे बताती है कि उनकी बेटी अब दक्षिण कोरिया में अपने चाचा के साथ रहती है। इस बीच इंचोन और उसकी टीम प्योंग की तलाश कर रही है। जैसे ही वे गलियों से गुजरते हैं, उन्हें अचानक पास की एक इमारत से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। टीम अंदर भागती है और प्योंग को वहां पाती है। वो अपनी पत्नी को डराने के लिए हवा में गोलियां चला रहा था। इंचोन प्योंग को पकड़ लेता है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद वो उससे वादा करता है कि अगर वो वास्तव में टीम की मदद करता है तो वे उसे उसकी बेटी से मिलवाएंगे। उस क्षण से प्योंग ईमानदारी से मिशन का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाता है। वो तुरंत उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां अमेरिकी परमाणु हथियार रखे गए हैं। हालांकि उस क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा सैनिकों द्वारा की जा रही है, जो साइट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही वे इंचोन की टीम को देखते हैं, सैनिक गोलियां चला देते हैं और दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलाबारी शुरू हो जाती है। अंत में इंचोन की टीम जीत जाती है और तुरंत उस गुप्त कक्ष में पहुंच जाती है जहां परमाणु हथियार रखे गए हैं। वे विशेष रूप से डिजाइन किए गए बम में हथियार डालना शुरू करते हैं। इस बीच प्योंग को बंद कर दिया जाता है ताकि वो कोई परेशानी ना पैदा करे या भागने की कोशिश ना करे। भूकंप आने में केवल 49 घंटे बचे हैं और समय तेजी से बीत रहा है। प्योंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। तब पता चलता है कि वो वास्तव में चीनी माफिया के लिए काम करने वाला एक एजेंट है। वे परमाणु हथियार चाहते हैं और उन्हें सक्रिय करने के लिए इंचोन की मदद की जरूरत है, क्योंकि वो अकेला है जो जानता है कि इसे कैसे करना है। इसे हासिल करने के लिए प्योंग टीम की जान बचाता है और उन्हें सुविधा से बाहर निकलने में मदद करता है। उसी समय सुजी एक पुल पार कर रही होती है जब अचानक एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट होता है। पुल ढह जाता है और नदी में एक विशाल सुनामी आती है, जिससे अनगिनत लोगों की जान चली जाती है। सुजी धारा के साथ बह जाती है, लेकिन वो बहादुरी से पानी के बीच लड़ती है और किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाती है। इस बीच प्रोफेसर को चौंकाने वाली नई जानकारी मिलती है। अगला ज्वालामुखी विस्फोट उम्मीद के मुताबिक 2 दिनों में नहीं, बल्कि सिर्फ 22 घंटों में होगा। और भी बुरा यह है कि जहां बमबारी की योजना बनाई गई थी, वो खदान गलत है। परमाणु बम को पूरी तरह से एक अलग खदान में विस्फोट किया जाना चाहिए। इससे पहले कि प्रोफेसर टीम को यह महत्वपूर्ण जानकारी दे पाते, सभी संचार लाइनें अचानक काट दी जाती हैं। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, सैनिक अचानक प्रकट होते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। तभी इंचोन को एक गैस लीक करने वाला ट्रक दिखाई देता है। वो उस पर गोली चला देता है, जिससे एक साथ कई सैनिकों को खत्म करने के प्रयास में एक बड़ा विस्फोट होता है। जैसे ही वो प्योंग के साथ भागने के लिए एक कार में कूदता है, प्योंग इंचोन को बेहोश कर देता है, परमाणु हथियार चुरा लेता है और बाकी टीम को छोड़कर घटनास्थल से भाग जाता है। इस बीच ऑपरेशन की खबर संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिकी अधिकारी तुरंत मिशन को बंद करने का आदेश देते हैं। इससे दक्षिण कोरियाई प्रेसिडेंट पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वो आधिकारिक तौर पर मिशन को खारिज कर देते हैं और यहां तक कि अपने पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। इंचोन की टीम का पता लगाने के लिए आदेश भेजे जाते हैं ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि मिशन रद्द कर दिया गया है। उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया पर सभी चोरी किए गए परमाणु हथियारों को वापस करने के लिए दबाव डालता है। इन सब से अनजान प्योंग अपने चीनी माफिया बॉस को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि हथियार चोरी हो गए हैं। वो उसी शहर में एक बैठक भी तय करता है जहां उसकी बेटी रह रही है। कुछ समय बाद इंचोन को होश आता है और वो खुद को हथकड़ी से मुक्त करने में सफल हो जाता है। प्योंग के धोखे से क्रोधित होकर इंचोन उसके साथ भीषण लड़ाई लड़ता है, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शुक्र है कि दोनों बच जाते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर दोनों पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं।
रात होते ही वो एक परित्यक्त सुपरमार्केट में शरण लेते हैं, जहां वो अपने पेट भरने के लिए भोजन ढूंढने में भाग्यशाली रहते हैं। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो अमेरिकी सैनिकों का एक बड़ा समूह अचानक सुपरमार्केट को घेर लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। ठीक समय पर इंचॉन की टीम एक ट्रक में पहुंचती है और इंचॉन तथा प्योंग को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों पर गोलियां चलाती है। गोलाबारी की अफरा तफरी में इंचॉन और प्योंग को भागने का सही मौका मिल जाता है और वे सभी एक वाहन में साथ भाग जाते हैं, उनका पीछा कर रहे अमेरिकी सैनिकों पर वापस गोलियां चलाते हुए। जैसे ही वो एक पुल पर पहुंचते हैं, अचानक एक और विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि पुल ढह जाता है और ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर दक्षिण कोरिया छोड़ने का फैसला करते हैं और हवाई अड्डे के लिए जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं। लगभग उसी समय सुजी भी वहां पहुंचती है। अचानक एक और ज्वालामुखी विस्फोट से अफरा तफरी मच जाती है और भीड़ में दहशत फैल जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि सैनिक सुजी को भागने से रोक रहे हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत राष्ट्रपति के सचिव को फोन करते हैं और उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज चुराने का आदेश देते हैं, क्योंकि वो मिशन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। सचिव बिल्कुल वैसा ही करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति उसे देख लेते हैं, लेकिन उस समय उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो भारी सुरक्षा के घेरे में है। इस बीच इंचॉन को विश्वास होने लगता है कि मिशन अब पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक प्योंग को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो इंचॉन के लिए एक मैप बनाता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शहर में वो अंततः उसे पा लेता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी चीनी गिरोह के सदस्य वहां पहुंचते हैं और परमाणु हथियारों की मांग करते हैं। प्योंग बताता है कि अब वे उसके पास नहीं है और उसने उन्हें इंचॉन को दे दिया है। ये सुनकर गिरोह के सदस्य उसे गोली मार देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं और चीनी गिरोह पर गोलियां चलाते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर किसी तरह इंचॉन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं और उसे सही खदान के बारे में बताते हैं। हालांकि इंचॉन को सटीक रास्ता नहीं पता, क्योंकि उसके पास केवल आधा मैप है। इसे पूरा करने के लिए वो उस शहर की ओर बढ़ता है जहां प्योंग को आखिरी बार देखा गया था। जब इंचॉन पहुंचता है तो वो शहर को युद्ध जैसी स्थिति में देखकर दंग रह जाता है। अचानक जमीन फिर से हिलने लगती है और दोनों पक्ष डर के मारे भाग जाते हैं। इंचॉन अपने सभी साथियों को तुरंत वहां से निकलने का कहता है और अकेले खदान की ओर जाने का फैसला करता है। प्योंग, जो रास्ता जानता है, वो उसके साथ जाने का फैसला करता है। रास्ते में इंचॉन सुजी को फोन करता है, अनिश्चित है कि वो बचेगा या नहीं। जल्द ही दोनों खदान में पहुंच जाते हैं और बम को लिफ्ट की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। कोई अन्य विकल्प न देखकर इंचॉन बम के साथ अकेले नीचे जाने का फैसला करता है, भले ही वापस आने का कोई रास्ता न हो। लेकिन प्योंग, जो पहले से ही बुरी तरह घायल है, उसकी जगह लेने का विकल्प चुनता है। वो इंचॉन से कहता है कि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए ऐसा कर रहा है और उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। उन शब्दों के साथ प्योंग नीचे जाता है, बम विस्फोट करता है और अपनी जान की कुर्बानी देकर मिशन को पूरा करता है। इंचॉन सुरक्षित दूरी तक भागने में सफल हो जाता है। भूकंप के भीषण झटकों के बीच सुजी एक बच्चे को जन्म देती है। अंतिम दृश्य में इंचॉन को प्योंग की बेटी के साथ अपने परिवार के साथ दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।